कर्म शब्द सुनते ही अक्सर हमारे मन में डर या उलझन पैदा हो जाती है। कई बार हमें लगता है कि यह कोई भारी भरकम या रहस्यमयी विषय है जिसे समझना आसान नहीं। बचपन से ही हमने सुना है कि कर्म का फल जरूर मिलता है, लेकिन इसका असली मतलब क्या है, यह सवाल मन में बार बार उठता है। लोग मानते हैं कि कर्म भगवान का हिसाब किताब है, अच्छा करो तो अच्छा मिलेगा, बुरा करो तो सजा मिलेगी। यही सोच हमें धार्मिक रीति रिवाजों और पूजा पाठ की ओर भी ले जाती है, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारे हर काम का लेखा जोखा रख रही हो। यह सोच हमें कर्म से डरने पर मजबूर कर देती है, मानो हम किस्मत के गुलाम हैं और कुछ बदल नहीं सकते। कई लोग तो अपने हालात को भी इसी सोच के हवाले कर देते हैं, जो होना था वही हुआ। लेकिन क्या कर्म सच में इतना सीधा है? क्या यह सिर्फ सजा और इनाम का खेल है, या इसमें कुछ और गहराई छुपी है? क्या हम वाकई अपने जीवन के फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं? असल में यह कोई सजा या इनाम देने वाली व्यवस्था नहीं, बल्कि जीवन का बुनियादी नियम है। जैसे गुरुत्वाकर्षण, जैसे हर क्रिया का एक स्वाभाविक परिणाम होता है, वैसे ही हमारे कर्म भी अपना असर छोड़ते हैं। कर्म एक प्रक्रिया है, क्रिया और प्रतिक्रिया का चक्र। हर छोटा बड़ा काम, हर सोच, हर भावना, सब मिलकर हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। यह एक सतत प्रवाह है जो हर पल चलता रहता है। यह किसी की अच्छाई या बुराई नहीं देखता, बस परिणाम देता है। इसमें न कोई पक्षपात है, न कोई व्यक्तिगत भावना, सिर्फ निष्पक्षता है। जब हम कर्म को सही मायनों में समझते हैं, तो डर और लाचारी की जगह हमें अपने जीवन की जिम्मेदारी का एहसास होता है। हम समझ पाते हैं कि हर फैसला, हर कदम हमारे भविष्य को आकार देता है। हमारा आज हमारे ही कल के कर्मों का नतीजा है, और हमारा कल आज के कर्मों पर निर्भर करता है। जैसे बीज बोने के बाद पेड़ उगता है, वैसे ही हमारे कर्मों के बीज भी समय के साथ फल देते हैं। इसका मतलब है कि हम अपने जीवन के लेखक, निर्देशक और मुख्य कलाकार खुद हैं। हमारे पास हर दिन, हर पल अपने जीवन की कहानी को नया मोड़ देने का मौका है। तो चलिए इस यात्रा में समझते हैं कि कर्म क्या है, कैसे काम करता है, और कैसे हम इसे समझकर अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यह सफर न सिर्फ सोच बदलने का है, बल्कि खुद को जानने और अपनी ताकत पहचानने का भी है। कर्म का सीधा अर्थ है क्रिया या काम। यह सिर्फ बाहरी कामों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमारे भीतर चल रही हर हलचल, हर सोच, हर भावना भी कर्म के दायरे में आती है। हर विचार, हर शब्द, हर भावना भी कर्म है। हम जो सोचते हैं, जो महसूस करते हैं और जो बोलते हैं, ये सब हमारे कर्म का हिस्सा है। जब तक आप जीवित हैं, आप कर्म कर रहे हैं। हर पल, हर सांस के साथ हम किसी न किसी रूप में कर्म में लगे रहते हैं, चाहे वह छोटा हो या बड़ा। अक्सर हम कर्म को अच्छा या बुरा मानते हैं, लेकिन आध्यात्मिक दृष्टि से कर्म बस कर्म है, एक बीज की तरह। बीज में ही उसके फल का रहस्य छुपा होता है। जैसे नियम का बीज बोएंगे तो कड़वा फल मिलेगा, क्योंकि बीज की प्रकृति ही वैसी है। आम का बीज बोएंगे तो मीठा फल। कर्म भी ऐसा ही है, जो बोओगे वही पाओगे। प्रकृति इरादे नहीं, बीज के गुण देखती है। हमारे कर्म का परिणाम हमारे इरादों से नहीं, बल्कि हमारे कर्म की गुणवत्ता से तय होता है। हर क्रिया अपने पीछे एक छाप छोड़ती है, जो हमारे संस्कार और आदतें बनाती है। ये छापें धीरे धीरे हमारे व्यक्तित्व का हिस्सा बन जाती हैं। कर्म का असली खेल सज्जा या इनाम का नहीं, बल्कि कारण और प्रभाव का है। हर कर्म एक प्रतिक्रिया को जन्म देता है, और यही जीवन का चक्र है। आप जिस तरह के कर्म करते हैं, उसी तरह की प्रोग्रामिंग अपने भीतर बना लेते हैं। बार बार की गई क्रियाएं आदतों में बदल जाती हैं। बार बार गुस्सा करेंगे तो गुस्से का पैटर्न मजबूत होगा, और वही आपकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया बन जाएगी। प्रेम करेंगे तो प्रेम का। जैसे जैसे आप प्रेम को दोहराते हैं, वैसे वैसे वह आपके जीवन में गहराई से बस जाता है। कर्म का मतलब है आप खुद अपने भविष्य का निर्माण कर रहे हैं, कोई ऊपर बैठकर हिसाब नहीं रख रहा। हर पल, हर चुनाव से आप अपनी कहानी खुद लिख रहे हैं। कर्म को 4 मुख्य प्रकारों में बांटा जा सकता है: शारीरिक, वाणी, मानसिक और इरादे का कर्म। शारीरिक कर्म जो हम अपने शरीर से करते हैं,
जैसे मदद करना या नुकसान पहुंचाना। इसका असर तुरंत दिखता है। वाणी का कर्म, हमारे बोले हुए शब्द मरहम भी बन सकते हैं और जख्म भी। नकारात्मक बोलने से हमारे भीतर भी नकारात्मकता बढ़ती है। मानसिक कर्म, हमारे विचार और भावनाएं बाहर से शांत दिख सकते हैं, लेकिन भीतर विचारों का तूफान चल सकता है। मानसिक कर्म निजी होते हैं, लेकिन उनका असर गहरा होता है। सबसे गहरा स्तर है इरादे का कर्म। हर काम के पीछे हमारा इरादा ही उसकी गुणवत्ता तय करता है। दो लोग एक जैसा काम कर सकते हैं, लेकिन उनके इरादे अलग हों तो फल भी अलग होगा। कर्म का एक बड़ा हिस्सा है संचित कर्म, हमारे सभी जन्मों के कर्मों का भंडार। यह एक अदृश्य खाता है जिसमें हर छोटे बड़े कर्म की छाप दर्ज होती जाती है, चाहे वह इस जीवन के हों या पिछले जन्मों के। यह हमारे अवचेतन में गहराई से जमा रहता है और हमारी प्रवृत्तियों, पसंद नापसंद, डर, इच्छाएं और क्षमताओं को गहराई से प्रभावित करता है। कई बार हम खुद नहीं समझ पाते कि हमें किसी चीज से इतना लगाव या डर क्यों है। इसका कारण यही संचित कर्म है। कुछ लोग जन्म से ही किसी कला या हुनर में माहिर होते हैं, जैसे कोई बच्चा बिना सीखे ही संगीत या चित्रकला में निपुण हो जाता है। वहीं कुछ लोगों को डर, आदतें या व्यवहार विरासत में मिलते हैं। यह भी संचित कर्म का ही असर है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। इसे एक बैंक अकाउंट की तरह समझें। हर अच्छा या बुरा कर्म इसमें जमा या खर्च होता रहता है। जैसे बैंक में जमा पैसे समय के साथ ब्याज सहित लौटते हैं, वैसे ही संचित कर्म भी समय आने पर फल देते हैं। अच्छी बात यह है कि हमें अपने पूरे भंडार का बोझ एक साथ नहीं उठाना पड़ता। प्रकृति हमें उतना ही अनुभव कराती है जितना हम संभाल सकते हैं, ताकि हम सीख सकें और आगे बढ़ सकें। जीवन में जो भी अनुभव आते हैं वे हमारे संचित कर्म के अनुसार ही आते हैं, लेकिन हमें हमेशा आगे बढ़ने का मौका मिलता है। संचित कर्म सिर्फ झुकाव या प्रवृत्ति पैदा करता है, यह कोई पत्थर की लकीर नहीं है। हमारे पास हमेशा चुनाव की आजादी रहती है। जागरूकता, ध्यान और सही समझ से हम अपने संचित कर्म को धीरे धीरे बदल सकते हैं और अपने जीवन की दिशा को नया मोड़ दे सकते हैं। संचित कर्म का जो हिस्सा इस जीवन में भोगने को मिलता है वह है प्रारब्ध कर्म। इसे तीर की तरह समझें। एक बार छूट गया तो वापस नहीं आ सकता। प्रारब्ध हमारे जीवन की रूपरेखा तय करता है। जन्म, परिवार, शरीर, कुछ बड़ी घटनाएं। यह पटकथा बदल नहीं सकती, लेकिन उसमें हमारा अनुभव कैसा होगा यह हमारे हाथ में है। दो लोग एक जैसी बीमारी झेल सकते हैं, लेकिन एक दुखी रहता है, दूसरा हिम्मत से जीता है। प्रारब्ध को किस्मत मानकर बैठ जाना गलत है। हमें उसे भोगना पड़ता है, लेकिन उसे कैसे भोगते हैं यह हमारी आजादी है। आध्यात्मिकता हमें इतनी शक्ति देती है कि हम प्रारब्ध को साक्षी भाव से स्वीकार कर सकते हैं। क्रियमाण कर्म जो हम अभी कर रहे हैं, यही हमारे भविष्य का निर्माता है। हर पल हम अपना भविष्य खुद लिख रहे हैं। आज के बीज कल की फसल बनेंगे। अगर आज गुस्सा, नफरत बोएंगे तो कांटे मिलेंगे। प्रेम, करुणा बोएंगे तो फूल। क्रियमाण कर्म हमें जीवन की दिशा बदलने की शक्ति देता है, चाहे अतीत कैसा भी हो। मुश्किल परिस्थिति में हमारी प्रतिक्रिया ही नया कर्म बनाती है। दुखी होकर या जागरूकता से, दोनों विकल्प हमारे पास हैं। जागरूकता से हम पुराने पैटर्न तोड़ सकते हैं। यही क्रियमाण कर्म की असली शक्ति है। अपने जीवन का ड्राइवर बनने का मौका। समाज में कर्म को लेकर कई मिथक हैं। सबसे बड़ा कि कर्म मतलब किस्मत है। लोग कहते हैं यह तो मेरे कर्मों में लिखा था और जिम्मेदारी से बच जाते हैं। असल में कर्म का सिद्धांत हमें जिम्मेदार बनाता है, लाचार नहीं। दूसरा मिथक, कर्म लेन देन है, जैसे को तैसा। लेकिन कर्म का असर बहुत सूक्ष्म होता है। चोरी करने से सबसे बड़ा असर आपके भीतर चोरी की प्रवृत्ति बनना है, न कि सिर्फ खोना या पाना। एक और मिथक, अच्छे कर्म बुरे कर्म काट सकते हैं। हर कर्म का फल अलग है। पूजा पाठ या दान से बुरे कर्म का असर खत्म नहीं होता। हाँ, सहने की शक्ति मिल सकती है। कर्म का नियम हर जीवन रूप पर लागू होता है। इंसान, जानवर, पेड़ पौधे। मिथकों से बाहर निकलना जरूरी है।
क्या हम हमेशा कर्म के चक्र में फंसे रहेंगे? नहीं, मुक्ति का रास्ता है जागरूकता। जब हम बेहोशी में आदतों के वश में काम करते हैं तो नए कर्मों का जाल बुनते हैं। जागरूकता का मतलब है हर काम, विचार, भावना को साक्षी भाव से देखना। जब आप प्रतिक्रिया देने से पहले रुकते हैं तो आपके पास चुनाव की आजादी होती है। उदाहरण, आलोचना पर तुरंत गुस्सा न होकर उसे महसूस करें, देखें और फिर प्रतिक्रिया दें। ध्यान और योग जागरूकता बढ़ाने के शक्तिशाली उपकरण हैं। जब आप अपने मन के मालिक बनते हैं तो अपने कर्मों के भी मालिक बन जाते हैं। जागरूकता की रोशनी में कर्म का बंधन पिघलने लगता है और आप मुक्ति की ओर बढ़ते हैं। कर्म का सार यही है, आप अपने जीवन के निर्माता हैं, कोई बाहरी शक्ति नहीं। यह विचार डराने वाला नहीं, बल्कि सबसे सशक्त बनाने वाला है। कर्म का ज्ञान हमें दूसरों को दोष देने से मुक्त करता है और आत्मनिरीक्षण की ओर ले जाता है। जब हम अपनी जिम्मेदारी समझते हैं तो बेहतर चुनाव कर सकते हैं। हर काम को जागरूकता और सोच समझकर करें। क्या यह आपके भीतर शांति और प्रेम बढ़ाएगा? अपने शरीर, वाणी और मन को रचनात्मक शक्ति बनाएं। कर्म कोई जटिल दर्शन नहीं, बल्कि व्यावहारिक जीवन का तरीका है। हर क्षण कीमती है। आज से ही अपने जीवन की जिम्मेदारी लें और ऐसा जीवन बनाएं जो आपके लिए और दुनिया के लिए आशीर्वाद हो।